साइबर क्राइम के खिलाफ श्रावस्ती पुलिस की अनोखी पहल। फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस दे रही है टिप्स। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रावस्ती पुलिस की तरफ से एक शानदार अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस ने बीते कुछ दिनों में जागरूकता पैदा करने और साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहल कर रही है। वो पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर जहां उपयोगी टिप्स साझा कर रहे हैं, तो वहीं लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चला रही है ताकि लोग साइबर से बचे रहें। बता दें कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शहर में अलग अलग आमजन को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया है। वहीं थाना प्रभारी साइबर रामपाल यादव ने कहा कि साइबर अपराध व इससे बचाव की जानकारी होना बेहद जरूरी है। इंटरनेट बैंकिंग, OLX, फ्रॉड, ई-वॉलेट व UPI संबंधित धोखाधड़ी से सावधानियां, फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड सहित तो सोशल मीडिया फ्रॉड, अनजान नंबरों से कॉल, लिंक इत्यादि से बचना चाहिए। अपने बैंक खाते, डेबिट व क्रेडिट कार्ड की जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। किसी तरह के साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर और नज़दीकी पुलिस थाने में सूचना भी दे सकते हैं, जिससे साइबर क्राइम के जो शिकार हुए हैं उनकी जल्द ही मदद की जा सकती है। मैं रामपाल यादव, इंस्पेक्टर साइबर थाना अस्थाई श्रावस्ती। साइबर अपराधियों के नए नए जाल हैं, नए नए उनके ताने बाने रहते हैं, नई नई चीजों को डेवलप करते हैं जो समाज में चल रही है, जो लोगों के बीच में चल रहा है, सरकार की योजनाओं के आड़ में, बैंकिंग के आड़ में, और तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उनके मनोभावों को, उनके मनोदशा को देखते हुए उनसे वसूली करने के हिसाब से, फ्रॉड करने के हिसाब से या उनको ठगी करने के लिए साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। साइबर अपराधियों का पुराना तरीका जो कभी कभी अभी भी अपनाते हैं, उसमें उनका किसी भी व्यक्ति को बैंक मैनेजर के या बैंक कर्मचारी बन करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारी का नाम लेकर के, किसी ऑफिस का नाम लेकर, सिम बंद होने का झांसा दे करके सिम कंपनी की तरफ से, या लॉटरी इनाम का झांसा दे करके, या UPI या बैंक खाता बंद होने के नाम पर तमाम तरह के प्रलोभन देकर, धमकाकर और इस तरह से उनको बेवकूफ बनाकर, उनको झांसे में लेकर, साइबर अपराध की जानकारी न होने का फायदा उठाकर साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना करके, उनको झांसे में लेकर के, कभी कभी लोग प्रलोभन में आकर, कभी कभी अज्ञानता के वशीभूत होकर के और उनको अपनी निजी जानकारियां दे देते हैं, और उन निजी जानकारियों का वो साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं और उसका दुरुपयोग करके आपके बैंक खाते को, आपके आधार कार्ड को, आपके ATM कार्ड का उपयोग करके, आपके बैंक खाते का उपयोग करके, आपके जो बैंकिंग सिस्टम में जो भी कागजात लगाए जाते हैं, बैंक खाते खोलने में लगाए जाते हैं, उनका उपयोग करके और वो साइबर अपराधी अपराध करते हैं। तो निजी जानकारियों में जो मोबाइल में OTP आती है, उसको किसी न किसी प्रलोभन के माध्यम से वो आपसे प्राप्त करते हैं। तो किसी भी रूप में आपको किसी अनजान व्यक्ति को, जिसे आप भली भांति परिचित न हो, जिसे आप अच्छे तरह से न जानते हो, तो उस अनजान आदमी को आपको OTP नहीं बताना है, और इसी तरह से अनजान आदमी के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है। जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपकी निजी जानकारियां उनके पास चली जाती है, और ऐप डाउनलोड करते ही जैसे ही आप अनजान आदमी के यानी साइबर अपराधी के कहने से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो एक 8 अंक या 10 अंक का कोड आता है और वो साइबर अपराधी आपसे पूछता है। जैसे ही आपने वो कोड बताया उस अपराधी को, अनजान व्यक्ति को, वैसे ही आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी, आपके मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाता है।
आपके मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपने सिम लगा रखा है या आप जिससे वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट हैं, उसका एक्सेस उसके पास चला जाता है और आपके मोबाइल को वो ऐसे ही चलाता है जैसे कि आप अपने मोबाइल को अपने हाथ में लेकर, कभी आप कॉन्टेक्ट्स खोलकर किसी को कॉलिंग करने के लिए उपयोग करते हैं, गैलरी खोल करके फोटो या वीडियो देखते हैं अपने परिवार का, या आप किसी कार्यक्रम की वीडियो बना रखे हैं उसे देखते हैं। तो आपके जो भी मोबाइल और लैपटॉप की, कंप्यूटर की एक कनेक्टिविटी है उसके पास हो जाती है और वो आराम से आपके मोबाइल को, आपके इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप ठगी के शिकार हो गए। तो किसी भी व्यक्ति के कहने से, जिसे आप भली भांति नहीं जानते हैं, जानते पहचानते नहीं है, उसके कहने से आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है। अब साइबर अपराधियों का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है लिंक। जैसा कि आप सभी कभी कभी व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते हैं तो अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, तो आप भी एक छोटा सा लिंक जनरेट करके और अपने दोस्तों को या अपने ग्रुप के जो भी ऐड करना चाहते हैं तो उन्हें आप इनवाइट करते हैं लिंक के माध्यम से। इसी तरह से जो साइबर अपराधी हैं वो भी लिंक बनाते हैं और लिंक के माध्यम से आपकी जो भी मोबाइल की चीजें हैं, कंप्यूटर की, लैपटॉप की चीजें हैं, जो भी दस्तावेज हैं, जो भी आपकी गोपनीयता है उसे वो प्राप्त कर लेते हैं। अब लिंक में होता क्या है, लिंक में ऐसा उसको डेवलप किए रहते हैं कि जैसे ही आप लिंक को ओपन करते हैं तो आपकी जो गैलरी है, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, तमाम चीजें हैं, वो उनके सर्वर में चली जाती और आपकी जो उनके काम की जो चीजें हैं उसे वो आपके मोबाइल के गैलरी से, आपके कॉन्टेक्ट से, आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से वो चीजें वो निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे ऐसे खतरनाक लिंक आ गए हैं जो कि आप जैसे ही किसी वीडियो को, जैसे युवा वर्ग है, कोई महिला की या लड़की की फोटो या वीडियो देखते हैं, उत्सुकतावश, अज्ञानतावश, न जानकारी के कारण उसको जैसे ही आप लिंक को, जैसे ही आपने केवल टच किया तो वो आपकी सारी जानकारी उनके पास जाना शुरू हो जाती है। और मजे की बात यह है कि लिंक जो है आपने जैसे टच किया और आपकी मोबाइल हाइड वो छुप जाता है, दिखाई भी नहीं देता है। तो आप लिंक से भी आप बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखिए कि किसी भी अनजान आदमी का यदि कोई लिंक आता है, और लिंक कैसे आता है, लिंक आपके एसएमएस के माध्यम से आएगा, व्हाट्सएप पर आएगा या आपके फेसबुक पर भी आ सकता है। अब इसमें प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, आपको लालच दे करके और आपसे लिंक को टच करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। जैसे तमाम ये कंपनी इतनी पुरानी हो गई है और इस लिंक पर आप टच करिए, आपको 500 रुपए का रिचार्ज कूपन मिल जाएगा, आपके खाते में 500 रुपए चले जाएंगे। इस लिंक को ओपन करिए, आपको ये फिल्म आपको फ्री में देख लीजिए। जैसे इस समय नई फिल्म आई है, जैसे एनिमल चल रही है, तो आप हर आदमी उत्सुक है घर बैठे देखने के लिए, तो लिंक भेज दिया कि हाँ इस लिंक को ओपन करिए, आप एनिमल पिक्चर देखिए। तो एनिमल पिक्चर तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपके बैंक खाते से जरूर कुछ न कुछ फ्रॉड करके वो निकाल लेंगे। अच्छा, वो करते क्या है, तमाम चीजें आपकी निजी जानकारियां उनके पास किसी न किसी माध्यम से रहती है। डाटा ब्रीच के माध्यम से, ये किसी मॉल में गए, आपने मोबाइल नंबर दे दिया, कहीं आपने गया, आपने अंगूठे का निशान लगा दिया, कहीं आपने अपनी निजी जानकारी, आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, निजी जानकारी में आपने कहीं ना कहीं कोई चीज आप छोड़ते गए और वो वहां से कोई टुकड़ों में आपकी निजी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। तो आपको अपनी निजी जानकारियों को, आपका अपना नाम, पता, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपके पैन कार्ड का नंबर, ये सब निजी जानकारियों में, इनको आपको सुरक्षित रखना है। इन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। यदि आपने अपनी इन निजी जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया या कोई साइबर अपराधी के पास ये निजी जानकारियां आपकी चली गई, तो आपको साइबर अपराध
के शिकार होने से कोई नहीं बचा पाएगा और टुकड़ों में करके वो निजी जानकारियों को प्राप्त करते हैं और एक दिन इन्हीं माध्यमों के से आपसे ओटीपी लेकर के, आपसे ऐप डाउनलोड करा करके या आपको लिंक भेज करके और वो साइबर क्राइम कर जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही प्रचलित और बहुत ही फेमस जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक है, जिससे हम आप जुड़े हुए हैं। इसके तमाम फायदे हैं और जितने फायदे हैं उससे ज्यादा आप इससे नुकसान भी पब्लिक को हो रहा है। साइबर थाने में, साइबर सेल में फेसबुक से संबंधित प्रतिदिन कोई न कोई सूचना जरूर आती है। तो फेसबुक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए कि फेसबुक पर कैसे अपराध हो रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो कभी भी आप फेसबुक पर अपनी आईडी बना रहे हैं तो जो भी आपकी जानकारियां हैं, जो आप अपनी निजी जानकारी दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि क्या देने लायक है और क्या नहीं देने लायक। ऐसा न हो कि आप अपनी सभी जानकारियों को देते चले गए और उसका उपयोग कोई साइबर अपराधी कर ले। तो आईडी बनाते समय बिल्कुल आप माइंड सेट रखिए, जानकारी रखिए। जब तक पुख्ता जानकारी न हो, अच्छी तरह से जानकारी न हो, फेसबुक आईडी न बनाइए। अगर बना रहे हैं तो सतर्क रहिए कि कहीं भविष्य में इसका दुरुपयोग न होने पाए। फेसबुक आईडी बनाइए, उसके पासवर्ड को स्ट्रांग रखिए। ये नहीं कि अपने नाम को ही आपने पासवर्ड बना लिया, अपने गांव के नाम को पासवर्ड बना लिया, अपने गाड़ी के नंबर को पासवर्ड बना लिया, अपने विद्यालय के नाम को पासवर्ड बना लिया, अपने तमाम चीजें जो बहुत सरल सी होती हैं उसको जो है 1 2 3 4 को पासवर्ड बना लिया। तो इन बहुत सरल से या जो आप अपने फेसबुक आईडी में जो सूचना दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप पासवर्ड कतई न बनाइए, स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए जिसमें आपके कुछ अंक हो, कुछ शब्द हो, कुछ निशान हो, इस तरह से। और उन्हें कहीं आप अपने डायरी में या घर में जो चीजें रहती हैं सुरक्षित, कोई किताब हो उसमें आप उसको लिख करके रख लीजिए। ये नहीं कि हम भूल न जाए तो बहुत सरल सा पासवर्ड बना ली और ये गलती आपने किया तो आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाएगी और आपके आईडी हैक करके साइबर अपराधी किसी से रुपए मांगेंगे कि मैं इस समय बीमार हूं, मेरा बच्चा बीमार है या मैं खुद बीमार हूं, हॉस्पिटलाइज हूं या एक्सीडेंट हो गया, मुझे 2000 5000 की आवश्यकता है। और आपके जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं आपको जान करके और उन्होंने पैसा भेज दिया। तो आपके साथ तो नहीं हुआ लेकिन आपका नाम लेकर के आपके मिलने वालों से, रिश्तेदारों से उन्होंने साइबर फ्रॉड कर लिया। तो आप साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखिए और 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा कर रखिए, अपने प्रोफाइल को लॉक रखिए और व्यक्तिगत जानकारी को कम से कम देने का प्रयास करिए। बहुत से लोग करते क्या है कि हम सब परिवार माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, सब परिवार महाकाल के लिए प्रस्थान किए, वो एनएच का नेशनल हाईवे में खड़े होते हैं, कहीं चाय पीते हैं, उसकी फोटो डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं। अब आपके ही गांव के, मोहल्ले के या शहर के, कस्बे के रहने वाले जो क्रिमिनल्स हैं वो भी देख रहे हैं कि आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर में कोई नहीं है और इस तरह की घटना भी कर सकते हैं। तो आप व्यक्तिगत जानकारियों को प्रति सतर्क रहिए और उनको आप सुरक्षित रखने का प्रयास करें। अब इसी तरह से जो साइबर अपराध हो रहा है, आजकल गूगल पर निर्भरता बढ़ गई है। हर आदमी को जो भी चीजों की आवश्यकता है तो वो जो भी इंटरनेट चला रहा है वो गूगल में सर्च कर रहा है। कोई भी चीज की आवश्यकता हो तुरंत गूगल सर्च करने लग जा रहा है। तो जब भी आप गूगल सर्च करिए कोई चीज, जिसे कस्टमर केयर का नंबर सर्च करिए, तो आप बहुत ही अलर्ट होकर सर्च करिए। नहीं तो साइबर अपराधी क्या कर रहे हैं कि वो जो है वहां पर फर्जी कस्टमर केयर बना करके रखे हुए हैं, मिलते जुलते नाम। एसबीआई का आपने सर्च किया तो एसबीआई का लोगो
उसका कलर करते हुए और एक दो अंक या अक्षर उसको इधर का उधर कर देते हैं और प्रथम दृष्टया देखने पर, पहली नजर से देखने पर लगता है कि ये तो स्टेट बैंक का ही है, ये तो एलजी कंपनी का ही है, ये तो अमेजॉन का ही है। तो आप जो है उसको पहले देख लीजिए, सुनिश्चित हो लीजिए और जिस भी कंपनी की या जिस भी आपको विभाग की जरूरत है उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जैसे कि आपको पासबुक मिला हुआ बैंक का तो उसमें उनका कस्टमर केयर नंबर होता है। आपको एटीएम मिला है तो उसमें कस्टमर केयर नंबर होता है। किसी कंपनी से, अच्छी कंपनी से आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे आपने घर में वाटर प्रूफायर लगाया है तो उसमें आपको उस एलजी कंपनी का है तो उसमें उन्होंने टोल फ्री नंबर दे रखा है तो उस पर कॉल करिए। तो यदि आपने उस पर कॉल नहीं किया और आप कस्टमर केयर ढूंढने लगे गूगल में तो वहां पर, गूगल तो सबके लिए है, आम आदमी के लिए भी है, अपराधियों के लिए भी, अपराधी भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्योंकि वो एक सर्च इंजन है तो उसको वो नहीं सर्च करेगा कि वहां क्या डाला गया है, आपने जो खोजा उसने उसको दिखा दिया। तो गूगल पर सर्च करते समय अलर्ट रहिए। बहुत यहाँ तमाम लोग आते हैं हमारे सेल में, थाने में, तो उनकी शिकायत रहती है कि सर हम तो गूगल पर गए थे और हमको लगा कि गूगल पर जो भी जानकारी है वो सही होगी, बात भी सही है, लेकिन अब उनकी अज्ञानता है कि गूगल पर दी हुई जानकारी 100% सब कुछ सही नहीं है और जो भी उसमें विज्ञापन हो रहे हैं वो भी सही नहीं है। तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप उसको बिल्कुल अपने ज्ञान विवेक से देखिए और जो भी आपको अधिकृत नंबर है उसी को आप कॉल करिए। बहुत से लोग पार्सल उन्होंने मंगा रखा है, 2 दिन विलंब हो गया तो उनको समस्या होने लगती है कि अरे 2 दिन हो गया आया नहीं। तो अब वो गूगल पर जाते हैं और सर्च जैसे करते हैं, वो फ्रॉडस्टर बैठे हुए हैं वहां, साइबर अपराधी, और आपने जैसे वहां पर आपको कुछ जानकारी भरना होता है, आपने अपना नाम भरा, आपने एड्रेस भरा, मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया तो वो सूचनाएं आपकी उनके पास जा रही है और उसके बाद फिर आपको कॉल कर रहे हैं और फिर बार्गेनिंग करते हैं कि हाँ आपका पार्सल जा रहा है, इसमें ये समस्या है, वो समस्या है, और आपको बेवकूफ बना करके आपसे ओटीपी प्राप्त करते हैं या आपसे आपको लिंक भेजेंगे, ठीक है आप ये लिंक क्लिक कर दीजिए, अभी आपके पास हम बताएंगे कि आपका पार्सल कहां तक पहुंचा है। जैसे मान लीजिए कि वो बताएंगे कि आपने ये सामान मंगाया था दिल्ली से चला है, तो कहेंगे कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपका सामान मथुरा तक पहुंचा है या लखनऊ तक पहुंचा है। जैसे आप अगर गोरखपुर से कर रहे हैं, गोरखपुर में सामान मंगा रहे हैं या आप श्रावस्ती में मंगा रहे हैं तो आपको बताएंगे कि बंबई से चला है, बीच रास्ते में कहां है। तो वो फिर किसी न किसी माध्यम से आपके ओटीपी प्राप्त करेंगे, आपसे ऐप डाउनलोड कराएंगे या लिंक भेज करके आपकी निजी जानकारियों को, आपके मोबाइल को हैक करने का प्रयास करेंगे, आपसे ओटीपी प्राप्त करके आपके मोबाइल को हैक करेंगे, लिंक भेज करके आपकी गोपनीय जानकारी लेंगे और जिनके आप झांसे में आ जाएंगे और उनका काम हो जाएगा और आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो गूगल में सर्च करते समय सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। इसी तरह से साइबर अपराधी ऑनलाइन लॉटरी, इनाम के नाम पर, आवास देने के नाम पर और डिलीवरी, यानी जो बच्चों की जो प्रसूति महिलाएं होती है उनको सरकार की तरफ से योजना है, उनको पैसे मिलते हैं। तो ये साइबर अपराधी करते क्या है कि एक आदमी को फोन करेंगे और कहेंगे कि आपका आवास आया है या आने वाला है, आप रजिस्ट्रेशन के नाम पर इतना जमा कर दीजिए, आपके गांव के प्रधान नहीं दे रहे हैं, हम दे देंगे, हम फलाने इस विभाग से बोल रहे हैं जहां से आवास मिलता है। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग का नाम लेकर कहेंगे कि डिलीवरी का पैसा आपको आने वाला है। तो यदि उनके परिवार में कोई बच्चा हुआ है, रिश्तेदार हुआ है, अगर उसके परिवार में बच्चा नहीं हुआ है तो इतने शातिर हैं, कहते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार ने आपका नंबर दे रखा है। तो कोई परिवार है तो हो सकता है कि उसके आना हो, कोई रिश्तेदार में कोई बच्चा 6 महीने साल भर के अंदर पैदा हुआ हो, कोई पड़ोस में हुआ हो, तो भी उस तरह से वो बात बना करके और पब्लिक के अज्ञानता का और न जानकारी का फायदा उठा करके उनके साथ साइबर अपराधी अपराध करते हैं। साइबर अपराधियों का एक बहुत ही इस समय प्रचलित तरीका हो गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहां पर वीडियो कॉलिंग होती है, आपके फेसबुक मैसेंजर पर होता है, व्हाट्सएप पर कॉलिंग होता है, आपके इंस्टाग्राम पर होता है, और तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वीडियो कॉलिंग की सुविधा इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दे रखे हैं। अब ये साइबर अपराधी पहले चैटिंग करते हैं, आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, फिर आपसे चैटिंग करते हैं या आपको डायरेक्ट मैसेज करते हैं, और वो मैसेज जब करते हैं तो उस पर किसी लड़की या महिला की फोटो लगा रखते हैं। और जो युवा वर्ग है खासकर से, या जो अधेड़ावस्था के लोग हैं, और जो अज्ञानतावश जो नहीं जानते हैं कि ये क्या चीजें हैं, अगर उनसे चैटिंग एक दो बार कर लिए और उनसे बात करने का प्रयास किए तो वो पहले उनको प्रलोभन देते हैं, बात करते हैं नॉर्मल सी बातें, और जैसे ही आप इंटरेस्टेड होते हो वैसे ही आपको वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करके आपकी फुहड़ सा वीडियो बना लेते हैं। तो इस तरह से वो सेक्स स्टार अब वीडियो बना लिए, और वीडियो बनाने के बाद आपको वो आपकी वीडियो इधर बन रही है, उधर से कोई महिला या कोई लड़की की फोटो आ जाएगी, वीडियो आएगी जो गलत पोजीशन में रहेगी, और आपको भी वो उसके तरफ से उकसाया जाएगा कि आप भी इस पोजीशन में आ जाएगी। और जैसे ही आपने किया या नहीं किया तो आपकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वो वीडियो कट जाती है, उसके बाद आपको फिर ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। इसे सेक्सटॉर्शन या हनी ट्रैप कहते हैं। अब इस तरह से वो वीडियो बना करके आपको भेजते हैं। अगर आप फेसबुक में कॉल आया तो फेसबुक मैसेंजर में वीडियो भेजेंगे, व्हाट्सएप में आया तो व्हाट्सएप भेजेंगे, इंस्टाग्राम भेजेंगे, और बताएंगे कि आपकी इस तरह से वीडियो बन गई है। अब वहां से आपके साथ सेक्सटॉर्शन आपके साथ शुरू होता है, आपका उत्पीड़न करना, आपको ब्लैकमेल करना। कभी वो पुलिस वाले बन जाएंगे, कभी वो पत्रकार बन जाएंगे, कभी वो गूगल के और ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसके तरफ से बोलेंगे कि हम ये फलाने बोल रहे हैं, हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, फर्जी बताएंगे, और कि आपके खिलाफ इस महिला ने कंप्लेन किया है, आपने उसको इस तरह से उकसा करके वीडियो बना लिया है। उल्टा आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसा ऐंठते हैं और ऐंठने का प्रयास करते हैं। इसमें इस तरह की सूचनाएं हम लोग के पास आती हैं साइबर सेल में, और तमाम लोग पैसे दे भी देते हैं। कोई हफ्ता नहीं बीतता है जिसमें इस तरह की एक दो सूचनाएं नहीं आती है। और हमारे जो मित्र मंडली के लोग हैं, हम तो इस समय श्रावस्ती में तैनात हैं, लेकिन हमारे मित्र मंडली के लोग जो गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और तमाम जगहों पर हैं, उनके तरफ से फोन आता है कि भाई साहब इस तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्या किया जाए। तो हम उनको सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, और उनको बताते हैं, समझाते हैं। तमाम नवयुवा वर्ग के लोग भी इसके गिरफ्त में आए हैं, और उनको भी हम लोग समझाते हैं कि इस तरह से आप कभी वीडियो कॉल को आप न उठाइए और इनके झांसे में न पड़िए, और उनको रुपया देने की कतई जरूरत नहीं है। आपके साथ अपराध हो गया है तो आप उसको कंप्लेन करिए, और उनसे ऐसे अपराधियों से डरने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेक्सटॉर्शन हनी ट्रैप से बचने के लिए आपको अनजान आदमी के, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके वीडियो कॉल को आपको नहीं उठाना है। यही इसका बचाव। व्हाट्सएप पर या और भी जो प्लेटफॉर्म है, आप जो है अनजान आदमी के वीडियो कॉल को नहीं उठाएंगे तो इससे बचेंगे। व्हाट्सएप में अननोन वाले ऑप्शन में जाकर के और आप उसको ब्लॉक कर दीजिए कि जो भी अनजान आदमी के वीडियो कॉल आएंगे आपको कॉलिंग नहीं होगी, तो आप उससे बच सकते हैं। अब साइबर अपराधियों का एक नया तरीका है। नया क्या है? जो ठगी के शिकार होते हैं उनके लिए नया है। हम लोग इसको 6 महीने साल भर से देख रहे हैं। ये साइबर अपराधी SMS भेजते हैं कि आपके मोबाइल पर 20,000 रुपए, आपके खाते में 20,000 रुपए धोखे से चले गए हैं, हम भेज कहीं और रहे थे, आपके पास चले गए हैं, तो हम बड़े परेशान हैं, आप हमको पैसा वापस कर दीजिए। तमाम लोग जो है अज्ञानतावश अपना खाता नहीं चेक करते हैं, अपना UPI नहीं चेक करते हैं कि हमारे खाते में आया है या नहीं आया है, और उसको उसकी बातों में आकर के उसका पैसा वापस कर देते हैं। तो पैसा तो आया ही नहीं है, पैसा वापस कर दिया तो साइबर ठगी हो गई उनके साथ। तो जब भी इस तरह का आपके पास कोई
फोन करता है या मैसेज करता है कि आपके पास 20,000 चले गए हैं, 40,000 चले गए हैं, 10,000 चले गए हैं, आप हमको वापस कर दीजिए, तो कृपा करके आप उसको पहले बैंक अपने खाते को चेक करिए। यूपीआई अगर चला रहे हैं तो उसको चेक कर लीजिए कि हमारे खाते में आया है कि नहीं आया है। और यदि वास्तव में आया है तो आप अपने बैंक को सूचित करिए कि ये पैसा जो है मेरे पास धोखे से आ गया है, इसका मैं मालिक नहीं। यदि आपने उस पैसे को निकाल के दुरुपयोग कर लिया और वास्तविक आदमी कहीं कोई भूल से कर दिया है तो भी आप दंड के भागी होंगे। लेकिन यदि पैसा ही नहीं आया है तो आप समझ जाइए कि साइबर अपराधी है और उसको रुपया वापस करने की कतई जरूरत नहीं। तो इस तरह से जो फर्जी एसएमएस आते हैं, ऐसे एसएमएस से बच के रहिए, तो आप साइबर अपराधियों से, इस एसएमएस वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। अब कुछ दिनों से हम लोग के पास शिकायतें आ रही हैं नकली पुलिस अधिकारी बन। साइबर अपराधी अपनी फोटो, जैसे हम बोल रहे हैं, अपना ले लेते हैं और फिर आपको वीडियो कॉलिंग करते हैं कि आपके नाम से वारंट है या आपके नाम से एक लड़की ने कंप्लेन किया है, आपके खिलाफ ये हमारे पास सूचना है। और नकली पुलिस अधिकारी बन के भी तमाम लोगों को साइबर अपराधियों ने अपने जाल में फंसाया है। तो यदि इस तरह की कोई आपके पास कोई कॉल आती है तो आप अपने पुलिस स्टेशन को बताइए, साइबर सेल को बताइए। ऐसे अपराधियों के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं। एक नए तरह का फ्रॉड है मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड। तमाम कंपनियां जो नामी गिरामी है, एक एमवे कंपनी हुआ करती थी, आपके पास उसके जो भी एजेंट थे आते थे और आपको कहते थे कि आप अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ दीजिए, 5 लोगों को जोड़ दीजिए, उनका जो कमीशन आएगा आपके पास जाएगा। और भी तमाम नामों से कई कंपनियां आई और इस तरह से लोगों को जोड़ करके और आपको अपने जाल में, वो उनकी मार्केटिंग थी। लेकिन जो साइबर अपराधी हैं उसी तर्ज पर आपको ये प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस कंपनी में हमारे ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास कॉल आएगी, मैसेज आएगा कि इस कंपनी को ज्वाइन करिए और अपने नीचे 2 लोगों को जोड़िए, 5 लोगों को जोड़िए, आपको इतने रुपए का कमीशन मिलेगा। और आप जो है 100 लोगों को जोड़ देंगे तो आपको 20,000 कमीशन मिलेगा, 10,000 कमीशन मिलेगा और आपका धन दोगुना हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको इनके झांसे में नहीं आना है। यदि आप जोड़ते हैं या जुड़ते हैं तो भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा। कुछ लोगों के व्हाट्सएप हैकिंग की सूचनाएं आती है। व्हाट्सएप हैकिंग 2-3 तरीके से हो सकता है या करते हैं लोग। एक तो आपको किसी न किसी प्रकार से आपके मोबाइल की ओटीपी प्राप्त कर लेंगे, उसके माध्यम से आपका व्हाट्सएप हैक कर लेंगे। दूसरा है कॉल फॉरवर्डिंग कराकर अपराधी आपसे कहेंगे किसी न किसी बहाने से आपको जाल में फंसा करके *21* और अपराधी अपना मोबाइल नंबर बताएगा, कहेगा कि *21* ये मोबाइल नंबर डाल दीजिए और इस पर आप फॉरवर्ड कर दीजिए। और जैसे ही आपने किया आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा और आपके व्हाट्सएप हैक करके उसका बहुत सा दुरुपयोग कर सकते हैं। और यदि आपके साथ ऐसा अपराध होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि नाम तो आपका जाएगा, मोबाइल नंबर आपका है। तो और व्हाट्सएप आप चला रहे हैं तो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी उसमें आपको चीजें है दी गई हैं, उनके बारे में एक बार जान लीजिए, समझ लीजिए और उसको देखते रहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया है। तो व्हाट्सएप हैकिंग से बचने के लिए अनजान आदमी को ओटीपी नहीं बताना है और किसी अनजान या साइबर अपराधी के किसी प्रलोभन में आकर के *21* और अपराधी का मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड नहीं करना है। और अपने व्हाट्सएप वेब को भी चेक करते रहिए समय समय पर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथी के रहने वाले या किसी मार्केट में कोई मिल गया हो, ट्रेन में या बस में यात्रा करते समय कोई मिल गया हो, थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल अपने हाथ में लिया हो, बात करने के बहाने या कोई चीज देखने के बहाने, और आपके व्हाट्सएप वेब को उसने कंट्रोल कर लिया हो, तो उसको आप चेक करते रहिए। और यदि व्हाट्सएप पर कोई QR कोड भेज के स्कैन करने के लिए कह रहा है तो भी आप बचिए। तो इन चीजों को यदि आप
जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आप व्हाट्सएप हैकिंग से बच सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी का प्रचलन है। ऑनलाइन खरीदारी जब भी आप करिए तो जो भी नामी गिरादी वेबसाइट हैं या कंपनियां हैं जिनके बारे में व्यूज अच्छे हैं, जिनके बारे में लोगों के विश्वास हैं, उन्हीं से आप खरीदारी करिए। नहीं तो तमाम फर्जी कंपनियां लाखों लाख की संख्या में चल रही हैं और आपको जो 2000 की चीज है वो 200 में देने का प्रयास करती है। तो अब इतना गिरावट नहीं आ गया है कि 2000 की चीज आपको 200 में मिले, 300 मिले। तो आप ऐसे जो बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रही हैं उनसे सतर्क रहिए। ऑनलाइन का मतलब बिल्कुल फ्री नहीं होता है या बिल्कुल न्यूनतम नहीं होता है। आप उनसे सतर्क रहेंगे, जानते रहेंगे, तो भी ऑनलाइन खरीदारी करते समय बचे रहिए। ऑनलाइन खरीदारी का ये इस जिले में सूचनाएं हैं या फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोग अज्ञानतावश बेवकूफ बन जा रहे हैं कि ऑनलाइन बुलेरो की खरीदारी कर रहे हैं। ऑनलाइन वो फेसबुक पर, मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर ऐड दे रहे हैं कि हम मिलिट्री में थे, सेना में है और हमारा ट्रांसफर जम्मू से आसाम हो गया है, हमको मोटरसाइकिल बेचना है, और 2.25 लाख की बुलेट वो 75,000 में बेच देते हैं और खरीदने वाले भी खरीदते हैं और साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो जब भी ऑनलाइन खरीदारी करिए तो अपने ज्ञान विवेक का प्रयोग करिए ताकि आप उनके झांसे में ना आए। ऑटोमेटिक, अब एक नया तरीका है ऑटोमेटिक एसएमएस फॉरवर्डिंग है। इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम बताए थे। साइबर अपराधी इस तरह का महिलाओं की लगी हुई फोटो, लड़कियों की लगी हुई फोटो, उत्तेजनात्मक फोटो लगा करके रखते हैं, छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाकर रखते हैं और उसमें संपर्क करने के लिए इसको आप टच करिए या कांटेक्ट करने के लिए टच करिए या इस वीडियो को देखेंगे टच करिए, और जैसे ही आप उसको टच करते हैं वो आपके मोबाइल की जो भी डाटा है वो उनके पास चला जाता है। और जैसे ही आपने उसको टच किया तो आप वो ऐप होता है ऑटोमेटिक एसएमएस फॉरवर्डिंग है, ये फॉरवर्ड कर देता है। आपकी जो सूचनाएं हैं, आपकी जो कॉलिंग आएगी, जो मैसेज आएगा वो उनके पास चला जाएगा, अपराधियों के पास चला जाएगा। और आप जब खोजेंगे कि वो ऐप कहां गया तो आपको सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देगा कि वो ऐप गया कहां। तो इस तरह से भी अपराधी अपराध करते हैं, तो इन चीजों से भी बचे रहिए आप, नहीं तो आपकी सारी सूचनाएं उनके पास चली जाएंगी और आपका सिस्टम भी हैक हो जाएगा, उनके पास सारा डाटा चला जाएगा। तो इस तरह से इसके बचने के लिए क्या करें आप? ऑटोमेटिक एसएमएस फॉरवर्डिंग ऐप से कैसे बचेंगे? किसी भी अनजान लिंक को, यूआरएल को पॉपअप पर आपको लिंक नहीं करना है। और यदि आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से या विश्वसनीय ऐप से आप जो भी चीजें हैं वहां से आप करिए, किसी सामान्य जगह से न करिए। यूपीआई फ्रॉड, यूपीआई बनाने के लिए 4-5 चीजों की जरूरत होती है। बैंक खाता, खाता धारक का नाम, आपने बैंक में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराया है और उसमें आई हुई ओटीपी और आपके एटीएम के लास्ट के 4 या 6 अंक और आपके एटीएम कार्ड की एक्सपायरी। इन 5-6 चीजों की जरूरत होती है। यदि इन चीजों को आपने किसी अनजान आदमी को बता दिया तो आपका बैंक खाता उनके पास, उसका कंट्रोल चला जाएगा और नया यूपीआई बना करके आपके बैंक खाते से पैसा उड़ा लेंगे। तो आपको इन जो चीजें बता रहे हैं इसको आपको नहीं बताना है। अपने बैंक खाता का नाम किसी को नहीं बताना है, अपने बैंक खाता नंबर को नहीं बताना है, आपने कौन सा नंबर रजिस्टर्ड किया है उसको नहीं बताना है, आपके मोबाइल पर ओटीपी आ रही है उसको नहीं बताना है, एटीएम के जो 16 अंक होते हैं उसके 4 या 6 अंक पूछते हैं वो उसको नहीं बताना है, और आपके अपने एटीएम की जो एक्सपायरी डेट है और सीवीवी नंबर है उसको आपको किसी भी अनजान आदमी को किसी भी प्रलोभन में आकर के नहीं बताना है। तब आप यूपीआई फ्रॉड से बच। साइबर अपराधियों के ये तरीके थे
जो हम आपको जो उनके तरीके चल रहे हैं समाज में और जिनसे वो अपराध कर रहे हैं उसका आपको 10% भी नहीं बताया है। अभी आप 90% इनके अपराधियों के तरीके हैं जो कि उसको बताने में लंबा समय हो जाएगा। ये बहुत मोटी मोटी चीजें थी जो जिनसे ज्यादा अपराध हो रहा है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं और बच्चों में मोबाइल चलाने की प्रवृत्ति भी ज्यादा बढ़ रही है। तो बच्चों को आप खुद पहले जागरूक होइए कि इस तरह से अपराध हो रहा है समाज में, और बच्चों को भी बताते रहिए और उनको बताइए, उनको इंटरनेट के बारे में बताइए, क्योंकि बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, बच्चा जिज्ञासु होता है, हर चीज को जानना चाहता है, समझना चाहता है, अपने हिसाब से देखना चाहता है। तो वो अगर आपने उसकी जिज्ञासा को नहीं शांत किया, गार्जियन ने, अभिभावक ने नहीं शांत किया, तो वो इंटरनेट में जाएगा, वहां खोजेगा। तो वहां इंटरनेट में अच्छी भी चीजें हैं और खराब भी चीजें हैं। यदि बच्चे ने खराब चीजों को देखना शुरू किया तो बच्चा खराब हो जाएगा। तो इंटरनेट को उनको कम से कम आप उनको इस्तेमाल करने दीजिए। यदि वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री को भी चेक करिए कि वो क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या सुनते हैं, और इंटरनेट के जो खतरे हैं उनको बताइए। इंटरनेट के बारे में बताइए, इंटरनेट खतरे के बारे में बताइए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बनाए हैं वो, तो जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या जो भी है प्लेटफॉर्म्स है, उसके बारे में उनको बताइए कि इसमें ये चीजें भी, खराब चीजें भी चल रही हैं। उनको आप बताते रहिए, बच्चों को जागरूक करते रहिए, और इंटरनेट पर कैसे सुरक्षित रहना है उनको बताइए, और बच्चों को बताइए कि व्यक्तिगत जानकारी को कम से कम शेयर करें। व्यक्तिगत जानकारी जैसे आप देंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ एक बार में अपराध हो, पहली बार में आपने एक बार सूचना दिया तो अपराध हो जाएगा, नहीं। आपकी एक सूचना को उसने कलेक्ट किया, फिर आपने 6 महीने बाद दूसरी सूचना दिया, फिर कलेक्ट किया, फिर आपने तीसरी सूचना दिया, फिर उसने कलेक्ट किया। तो ये चीजें हैं, आप वो तो वॉच करते रहते हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, वो दिन भर यही देखते रहते हैं कि कौन जो है साइबर अपराध का शिकार बन जाए, कौन अज्ञानी है जो जानता नहीं है और उसको वो बना लेते हैं। तो इन चीजों को आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, साइबर अपराध के प्रति जागरूक रहिए। समाज में साइबर अपराधी इंटरनेट का इस्तेमाल करके, आपके यूपीआई का इस्तेमाल करके, आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके, आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके, आपके ही टूल्स की, आपकी ही जानकारी फेसबुक से निकालकर, इंस्टाग्राम से निकालकर, ट्विटर से निकालकर, आपकी ही जानकारी आपसे ओटीपी लेकर के, आपसे ऐप डाउनलोड करा करके, आपको लिंक ओपन करा करके, सारा कुछ दूर बैठ करके और सब कुछ आप ही से कराएंगे, और आपके घर का ताला तोड़ देंगे, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे, आपके बैंक खाते में सिंह लगा लेंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का इस्तेमाल करके और एक नया बैंक खाता आपके नाम से खोल लेंगे, क्योंकि आपने उनको अपना आधार कार्ड दे दिया, आपने उनको पैन कार्ड दे दिया, आपने अपने मोबाइल की ओटीपी बता दिया। इन आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल की ओटीपी, 3 चीजें ही खाता खोलने के लिए जरूरी है। आपकी फोटो तो कहीं भी मिल जाएगी। तो इनसे आप सतर्क रहिए, जानते रहिए, जागरूक रहिए, और किसी लालच में आकर के आपको आधार कार्ड नहीं देना है, पैन कार्ड नहीं देना है, ओटीपी नहीं बताना है, ऐप डाउनलोड नहीं करना है, लिंक ओपन नहीं करना है। साइबर जागरूकता में आप जुड़े हैं। साइबर सेल श्रावस्ती की ये मुहिम है कि प्रत्येक नागरिक को साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया जाए। इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अपेक्षा है
हमारा विश्वास है, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप सभी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और जन जागरूकता फैलाने में, साइबर जागरूकता फैलाने में आप हमारा सहयोग करें, आप सुरक्षित रहें, यही हमारी मनोकामना है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।